मतलब जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दे देता है, ग्राम ग्रेटिफिकेशन देता है, वो इंस्टाग्राम हो गया। तो सबके नाम का कुछ ना कुछ ओरिजिन होता है। कुछ नाम होते हैं जो व्यक्ति के नाम से पढ़ते हैं, कुछ नाम होते हैं थीम से कनेक्ट होते हैं। तो वैसे ही ये जो नाम है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे सबसे बड़ा लॉजिक ये है कि वो ये कहना चाहते हैं कि आई एम नॉट द ओरिजिनेटर, मेरा पंथ नहीं है ये। हे प्रभु, ये तो तेरा पंथ है। मतलब ये तो तूने ही बताया है, उसी को मैंने रिवाइव किया, उसी को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। जो भटक गए थे लोग, इधर उधर हो गए थे, उस रास्ते पे वापस लाने की मैंने एक चेष्टा की है, कोशिश की है। और उसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? तेरापन। तो तेरापन कोई कंपनी बोल करके नहीं है, स्पेशल कोई बनाया गया वैसा नहीं है। ये तो एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, और प्रॉब्लम सॉल्वर होता है वही चलता है, वो तो आपने भी देखा। इसीलिए तेरापन धर्म संघ इतने सालों से भी आज भी प्रॉपर तरीके से सुचारू रूप से संचालित हो रहा है, क्योंकि इसने कभी नेम और फेम के लिए काम नहीं किया। बाय प्रोडक्ट तो बहुत हो सकते हैं, नेम फेम, जो एसेट्स एक्यूमुलेशन है, भवन है, ये सब बाय प्रोडक्ट है। पर इस पे कभी मेन फोकस नहीं रहा। मेन फोकस किस पे रहा? साधना पे रहा, कि कैसे हम सोल को अपग्रेड करें, कैसे हम भगवान ने जो कहा है उसको एकदम प्रॉपर रूप में इंटरप्रिटेशन करें। तो उस समय में बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो उस समय धर्म में चलती थी। जैसे एक प्रॉब्लम ये थी कि सब अपने अपने शिष्य शिष्याएं करते थे, तो 2 साल 3 साल गुरु के नीचे रहे, फिर अपना ही वो दुकानदारी, जैसे आप लोग देखते हो ना कि कोई व्यक्ति आता है दुकान में सीखने के लिए, तो वो सीखने के लिए इसीलिए आता है कि वो बिजनेस करना है उसको। 3 साल बाद आपका ही कनेक्शन लेकर के वो सामने आपके सामने ही दुकान खोलेगा। तो हम बम्बई में, दिल्ली का तो हमको इतना नहीं अनुभव है, पर बम्बई में तो हमने बहुत देखा है कि सोने की दुकानें बहुत सारी होती थी, सोने चांदी जवाहरात। तो वो जो एम्प्लॉय होता था वो उधर ही काम करता था, और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सामने ही दुकान खोल देता। तो जैसे ये होता है वैसे ही उस समय पर सेम चीज़ चलती थी। अब आपको तो पता है, अगर साइकोलॉजी व्यक्ति के अंदर आ जाएगा तो वो माया भी करेगा, कपट भी करेगा, झूठ भी बोलेगा, जेलेसी भी उसके अंदर आएगी कि देखो उसके तो शिष्य इतने हैं, मेरे तो कोई है ही नहीं। तो उसका दिमाग उसी में लग जाता है कि कितने मैं मंदिर बनाऊं, कितने भवन बनाऊं, कितने मेरे नाम से बनते हैं, कितने चेले हैं वो मेरे नीचे आते हैं। तो ये जितनी भी प्रॉब्लम थी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और इससे क्या हो जाता है, आपने जिसके लिए संसार छोड़ा है वो एक्चुअल में तो दिखता ही नहीं है। आप वही जो सांसारिक जीव जो उसके लिए करते हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए करते हैं, आप इधर आकर के भी वही चीज़ कर रहे हो। तो आचार्य भिक्षु ने यही कहा कि भाई इससे तो अच्छा सबसे बेस्ट क्या है कि चेले जो भी होंगे वो किसके होंगे? खाली एक ही गुरु के होंगे, खाली एक ही आचार्यों के होंगे। और आचार्य भी देखो, जैसे जो साधु संत होते हैं वो क्रेडिट किसको देते हैं? ये खाली धर्म संघ में, तेरापन धर्म संघ में दिखेगा। बाकी सब में तो क्या है, क्रेडिट खुद ले लेते हैं। कुछ भी इंस्पिरेशन होगी तो साधु संतों के नाम आ जाएंगे, कहीं पे भी भवनों में भी नाम आ जाएंगे। आपने देखा भी होगा, आप जब जाते हो संत भवनों में जाते हो, अलग अलग धर्मों के उधर भी आप जाते हो, क्रिश्चियनिटी में या कहीं पे भी, तो वहाँ पर अक्सर आपने देखा होगा कि जिसने उसमें मेन रोल प्ले किया है उसका तो वो नाम आएगा ही, और वो स्वाभाविक है। पर अपना ही धर्म संघ विशेष है जिसमें नाम खाली एक ही चलता है, और वो किसका नाम है? अच्छा। आज इधर अगर हम कुछ बोल भी रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं, अगर आप हमको मोटिवेट करोगे, अगर हम हमारे बारे में कुछ अच्छा बोलोगे, तो हम क्या बोलेंगे? क्या हम वो क्रेडिट लेंगे? हम क्या बोलेंगे? गुरुदेव की कृपा से। तो क्रेडिट किसको जाता है? गुरुदेव को जाता है। तो इससे अच्छा क्या हो गया कि मुझे अहंकार नहीं आएगा, नेम और फेम का वो नहीं होगा, और उससे मैं गलत काम भी नहीं करूँगा। अगर मुझे ही सब कुछ करना है, मुझे ही समझना है कि भाई मेरे को तो मेरा खुद का खोलना है दुकान, तो मेरा दिमाग कितना अलग चलेगा। पर मैं निश्चिंत हो गया तो मैं अपनी मेन कोर फील्ड पे फोकस कर पाता हूँ। मतलब जो भी साधु संत है वो अपनी साधना में फोकस कर पाते, अपनी जो मेन गतिविधियां हैं जिसके लिए उन्होंने साधु जीवन लिया है उसके ऊपर फोकस कर पाते। नहीं तो उन्हीं चीज़ों में उलझ जाएंगे। जो चीज़ें आप करते हो उसी चीज़ों में वापस
वो संसार छोड़ करके भी वो उसी में उलझ जाएंगे। तो इसीलिए ये एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो ये एक प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम थी, पर वो सारी प्रॉब्लम्स का आचार्य भिक्षु ने क्या किया, सॉल्यूशन दिया। तो एक गुरु एक विधान ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन था, कि उससे क्या हो जाता है, कोई अपने शिष्याएं नहीं बनाएंगे, किसी को नेम फेम की आकांक्षा नहीं होगी, किसी को ये नहीं होगा कि मेरे को आचार्य बनना है, मेरे को वो बनना है, मेरे को ये बनना है, क्योंकि वो आकांक्षा ही खत्म होगी। तो जो भी करेगा वो अपने धर्म संघ के लिए करेगा। और आचार्य भी क्रेडिट अपने पास तो रखते नहीं है, वो किसको दे देते हैं? आपने देखा होगा, अगर गुरुदेव को भी कोई व्यक्ति तारीफ करता है तो गुरुदेव अपने पास नहीं बोलते कि हाँ हाँ बराबर है बराबर है, ऐसे नहीं। गुरुदेव क्या करते हैं, देखा आपने, जिन शासन के लिए क्रेडिट दे देते हैं कि तो जिन शासन की देन है, या आचार्य भिक्षु का नाम ले लेते हैं, तुलसी गणी का, महाप्रज्ञ जी का नाम लेते हैं। जैसे हमारा विदेश यात्रा का भी जो हुआ फाइनल, तो उसमें भी गुरुदेव ने क्या किया, सारे आचार्यों की श्रृंखला जो पट्टावली है ना, सारे नाम लिए, और वो लिखित में भी है हमारे पास। तो उन्होंने क्रेडिट किसको दिया, आचार्यों को दिया, कि उनके आशीर्वाद से आज मैं ये निर्णय ले रहा हूँ। इस तरीके से उन्होंने वो विदेश यात्रा जो भी मतलब हम कोशिश कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस के लिए वो, क्योंकि संघ से भी स्वीकृति लेना जरूरी है, और गुरु जब तक नहीं देते तब तक मान्य नहीं है। संघ का भी इतना इम्पोर्टेंट है और गुरु का भी इतना इम्पोर्टेंट है। तो संघ से भी सलाह मशवरा लिया गया, जितने प्रबुद्ध श्रावक थे, जितने भी साधु संत थे, मीटिंग्स हुई बार बार, और उसके बाद गुरु ने निर्णय लिया, और निर्णय में भी क्रेडिट किसको दिया, आचार्यों को, कि पूर्व जितने आचार्य हैं, फिर भगवान महावीर जो भी है। तो ये खाली ये डिसीजन की बात नहीं, जो भी डिसीजन इंपॉर्टेंट लिए जाते तो वो क्रेडिट अपने को नहीं देते, वो देते उससे ऊपर वालों को। तो मैं यही कह रहा था कि ये एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। तो आज हम थोड़ा सा 13 को समझने की कोशिश करते हैं। इसको भी हमको क्या है, जैसे आपने सुना है फिलॉसफी, किस किसने सुना है फिलॉसफी, सुना हुआ है? फिलॉसफी का मीनिंग क्या होता है? कोई व्यक्ति कुछ ज्यादा बोलता है ना, बोलते ये इसकी फिलॉसफी बाज रहा है, बोलते हैं ना, सुना है? तो जैसे एक फिलॉसफर होता है ना, फिलॉसफी, फिलो मतलब लविंग, सॉफी मीन्स विजडम, तो लविंग विजडम इज फिलॉसफी। अब हम 13 धर्म संघ को एक तो होता है कि रिलीजन के रूप में ले, और एक होता है फिलॉसफी के रूप में ले। तो किस रूप में लेना ज्यादा उपयुक्त है? तो मेरा तो हमेशा एक इंटेंशन रहता है, उसलिए आप देखो भिक्षु विचार दर्शन, दर्शन के रूप में लिया, दर्शन मतलब ये हो जाता है फिलॉसफी। तो इसको हमको किस रूप में लेना चाहिए, फिलॉसफी के रूप में लेना चाहिए, कि एक विचार उन्होंने रखे, मानना नहीं मानना वो आपकी इच्छा की बात है, पर अगर हम तेरापंथी है, तो क्या हमको उनकी जो फिलॉसफी है, उनके जो विचार है, वो जानना चाहिए नहीं जानना चाहिए? अगर आप सीए के घर पे पैदा हुए तो क्या आप सीए बन गए? डॉक्टर के घर पे पैदा हुए तो डॉक्टर बन गए? पर हम तो यही बोलते हैं, डॉक्टर के घर पे पैदा हुए तो बोले तो डॉक्टर है, सीए तो बोले सीए है, आईएएस तो बोले आईएएस है। ऐसे बनते हैं? तो बनते हैं क्या? नहीं बनते। प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि वो बनेगा, बनने की संभावना बढ़ जाती है, पर उस पर थप्पा नहीं लगा सकते। वैसे ही क्या 13 धर्म संघ में पैदा होने से हम 13पंथी कहलाएंगे? ये भी एक चिंतन का विषय है, क्योंकि जब तक हमको उनकी फिलॉसफी नहीं पता है तो वी आर नॉट एलिजिबल टू बिकम अ 13पंथी। हमको वो जानना बहुत जरूरी है। तो मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि फिलॉसफी क्यों इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि आज जितनी भी जो विश्व की देन है ना, वो सारी उसका अगर ओरिजिन देखेंगे ना, तो वो फिलॉसफी थी। साइंस चाहे बना, टेक्नोलॉजी जितनी बनी, सारी ओरिजिन कहाँ से था? फिलॉसफी। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हो वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो वर्ल्ड वाइड फिलॉसफी के लिए कुछ देश जाने जाते हैं। सबसे मेन इंडिया, इंडिया को उसलिए विश्व गुरु कहा जाता है क्योंकि आइडिया कहीं से भी कुछ भी आता है ना, तो कहाँ से आता है? इंडिया से आता है। उसलिए देखो वेस्टर्न में इंडिया बहुत फेमस है। वहाँ पे कभी भी किसी को नर्वस ब्रेकडाउन होता है, कभी कोई प्रॉब्लम होता है, कोई घिचपिच हो जाती है, कोई उलझने पैदा होती है, तो वहाँ के लोगों का एक दिमाग में एक धारणा बनी हुई है कि वो ट्रैवलिंग करेंगे तो कहाँ ट्रैवलिंग करने आएंगे? सबसे पहले इंडिया आएंगे। आपको बताइए स्टीव जॉब्स जब उसकी लाइफ में जब डाउनफॉल चल रहा था,
तब वो इंडिया आया था, नीम करोली बाबा, और ठीक है और भी जगह पर गया होगा। वैसे मार्क जकरबर्ग का आता है। तो खाली ये दो की बात नहीं है, इससे भी पहले और बहुत लोग ऐसे रहे जो कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती वो इधर आते, और हमेशा वो जो भी काम करते उसका इंस्पिरेशन के रूप में वो किसको नाम लेते? इंडिया का नाम लेते, कि ये जो इंस्पिरेशन है मुझे कहाँ से मिली? इंडिया से। हम कहते भी है ना कि वेस्टर्न क्या करता है, इधर आता है, इधर से आइडिया लेकर के जाता है, फिर अच्छा फिनिशिंग टच दे करके मार्केटिंग करके अपना प्रोडक्ट बना देता है, और वही चीज़ वापस इधर आती है। आयुर्वेद को हमने कितना माना नहीं माना पता नहीं, पर वहां पर आप देखो वो उधर गए, प्रोडक्ट बना दिया, फिर इधर आ गए। अब हिंदुस्तान लीवर देख लो, डाबर देख लो, अब पेप्सोडेंट और वो भी देख लो, हर्बल हर्बल हर्बल। ये जो चीज़ है कहाँ की देन है? इंडिया की देन है। तो इंडिया इज नोन फॉर आइडिया। तो आइडिया इज इक्वल टू फिलोसॉफी। फिर वो आइडिया जो है, वो जो फिलोसॉफी का जो जो थॉट प्रोसेस था, वो गया कहाँ पे? एथेंस में गया, ग्रीस। आप सबको पता है वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स हुए। एथेंस जो था एक समय पे नॉलेज का यूरोप का हब था। सोक्रेटिस देख लो, प्लेटो देख लो, एरिस्टोटल देख लो। एरिस्टोटल कौन था? किसका गुरु था पता है आपको? किसका गुरु था? एक बहुत बड़े राजा हुए जो वर्ल्ड को जीतने के लिए आगे निकले थे, अलेक्जेंडर। मतलब एरिस्टोटल को अरस्तु बोलते हैं और अलेक्जेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिकंदर बोलते हैं। तो जो सिकंदर है उसका गुरु कौन था? एरिस्टोटल था। अलेक्जेंडर का गुरु एरिस्टोटल था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पे जितने भी इन्फ्लुएंशियल लोग थे उनके ये गुरु थे, ये जो फिलोसोफर्स थे वो उनके गुरु थे। अब ये पहले तो फिलोसॉफी आई, और फिलोसॉफी कहाँ से चालू हुई? कि भाई भगवान है नहीं है, फिर ये सृष्टि किससे बनी हुई है, हम क्यों पैदा हुए हैं, पैदा हुए तो हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग। तो ये जितने भी आइडियाज़ वो फिलोसॉफी के रूप में बाहर आई। वो फिलोसॉफी का सबसे मेन लक्ष्य यही था कि इस कॉस्मोस को और खुद को एक्सप्लोर करना है, और वो किसके थ्रू? बाय क्वेश्चनिंग। बार बार अपने आप को प्रश्न पूछो और प्रश्न का जो आंसर मिले उसको खोजने की कोशिश करो। अब ये जो फिलॉसफी है उसी से साइंस आया। साइंस आपको पता है कि जितनी भी थियोरी बनती है, फॉर्मूलाज बनते हैं, वो सारे साइंस। तो साइंस ने क्या किया? उस आइडिया को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया, एक उसको थोड़ा प्रॉपर स्ट्रक्चर दे दिया। अब वो जो साइंस, अब पूरे यूरोप में आप देखो साइंस बहुत अच्छा चला। पूरे यूरोप में जो अगर फादर ऑफ साइंस कहे तो वो यूरोपियन कंट्रीज है। फिर वो जो साइंस है उसको अप्लाई तो करना पड़ेगा रियल लाइफ में, उसी की टेक्निक कि उसको रियल लाइफ में कैसे कनेक्ट करे, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। टेक्निक की लॉजी, स्टडी ऑफ टेक्निक, कि हाउ टू इम्प्लीमेंट इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो ये टेक्नोलॉजी हो गया। एंड टेक्नोलॉजी के लिए कौन फेमस है? कौन है बताइए? यूएस। तो वो जो साइंस उन्होंने जो किया, जो उन्होंने फॉर्मूलाज लाए, उसको सिस्टमेटिक किया, स्ट्रक्चराइज किया, वो आगे जाकर के यूएस ने क्या किया? उसको टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट किया। चाहे न्यूक्लियर बॉम्ब देख लो, तो E इज इक्वल टू mc² तो आ गया। अब वो भी आइंस्टाइन था, जर्मनी। जितने भी फेमस साइंटिस्ट थे वो जूइश थे, जर्मन थे, फ्रांस के थे, सारे यूरोपियन कंट्रीज के थे, कोई यूएस का नहीं था। तो वो टेक्नोलॉजी इधर गई। फिर वो जो टेक्नोलॉजी आई उसका डिस्ट्रीब्यूशन का ठेका किसको था? इंडिया को नहीं था, चाइना। क्योंकि चाइना इज नोन फॉर कॉपी एंड पेस्ट। तो जितना प्रोडक्शन होता है वो कौन करता है? चाइना। तो मैंने ये बताया लिंक कि स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, पर ओरिजिन कौन है? ओरिजिन इंडिया है, और उसमें भी मेन फिलॉसफी है। तो फिलॉसफी का रोल प्ले बहुत बड़ा होता है। जो विचार होते हैं, जो आइडिया होते हैं, वह आता था ना एडवर्टाइजमेंट, गेट एन आइडिया। तो आइडिया का प्रभाव बहुत जबरदस्त होता है। आइडिया आया तो बीज आ गया, बीज से तो वृक्ष आ सकते हैं, कितनी बड़ी बड़ी फसल हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। तो आज हम थोड़ा ये समझते हैं, आचार्य भिक्षु का ऐसा क्या आइडिया था? तो एक तो हमने ये समझा वो प्रॉब्लम सॉल्वर के लिए उन्होंने किया जो भी किया वो। तो आज हमको क्या करना है? देखो, हमको, आप लोग ट्रैवलिंग करते हो, आप सब जगह जाते हो,
इंडिया में भी ट्रैवलिंग करते हो, वर्ल्ड वाइड एक्सप्लोर करते हो, सब जगह जाते हो, पर घूम फिर करके आते किधर हो आप? किधर आते हो? घर आते हो। पर आजकल क्या हो रहा है पता है? आदमी घर नहीं आना चाहता, आदमी बाहर तो घूमना चाहता है, बाहर सब कुछ देखना चाहता है, पर घर नहीं आना चाहता। पर क्या ऐसा चलेगा? वैसे हमारे साथ हो रहा है। कैसे? हम सब जगह जा रहे हैं, हम वो साईं बाबा के उधर जा रहे हैं, कभी कोई वो भक्ति कर रहे हैं कोई देवी देवता की, वो बाबोसा जो भी है, फिर कभी वो कोई पालीताना जा रहा है, कोई तीर्थ स्थान जा रहा है, हर जगह जा रहे हैं, पर हम किसको नहीं देख रहे हैं, किसको नहीं समझ रहे। कभी कोई जो भी, अब कोई गुरु है, जो भी है, बहुत सारे गुरु हैं जो सोशल मीडिया में छाए हुए रहते हैं, तो हम सब जगह जा रहे हैं, तो मना ही नहीं जाने की। पर सबसे मेन हमको किसको देखना चाहिए? हमारे घर को। क्योंकि आपने घर को ही नहीं जाना और बाहर की पूरी दुनिया को जानने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर क्या वो वर्थवाइल है? नहीं है। तो इसलिए घर को भी जानना जरूरी है। बाहर जाओ, देखो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी चीज जहां से मिले वहां से लेनी चाहिए, पर मेन है कि प्रायोरिटी तो घर को देनी चाहिए। तो आज थोड़ा सा घर को जान लेते हैं, हल्का फुल्का। तो सबसे पहले तो तेरापन, वो क्या है? एक प्रॉब्लम सॉल्वर है, कि जैनिज्म में जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स थी उसको एक सॉल्यूशन के रूप में प्रेजेंट किया गया। दूसरी बात, अब इसकी थोड़ी आइडियोलॉजी पे बात करते हैं। देखो, चार चीजें होती है, चार चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है: द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। सबका इंपॉर्टेंट होता है। द्रव्य मतलब पता चला, द्रव्य मतलब थिंग, वस्तु। वस्तु का भी अपनी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। जितने भी एसेट्स है, जितनी चीजें हैं, ये क्या किस में आती है? द्रव्य में आती है। द्रव्य का अपना इंपॉर्टेंट, आप रुद्राक्ष पहनते हो तो उसका एक प्रभाव होता है। कोई वो शनि की कोई अंगूठी पहनता है, कोई अंगूठी पहनता है, ज्योतिष के हिसाब से जो भी चलता है, तो उसका भी द्रव्य का अपना इंपॉर्टेंस होता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आसपास में भी देखते हो ना, कई बार भागते हुए घोड़े का फोटो होता है, तो लोग लगाते, उसी लिए लगाते बोले शुकुन है, अच्छा है, माना जाता है। फिर लाफिंग बुद्धा का लगाते हैं। ऐसे कई घरों में भी, दिल्ली में हमने बहुत कॉमन देखा, बुद्धा का वो कोई ना कोई स्टेचू या कुछ लगाते। तो द्रव्य होता है, मानते लोग, कुछ प्रभाव होता है, तो एक द्रव्य होता है। दूसरा क्या होता है? क्षेत्र। क्षेत्र मतलब जगह का। जैसे अलग अलग क्षेत्र होते हैं, कोई क्षेत्र में कई बार होता है ना कि कोई किसी ने शिफ्ट किया अमुक घर में, तो उसका एकदम मतलब अच्छा ही होता गया, उस घर मतलब एकदम लकी घर रहा। किसी का ऐसा भी होता है जो एकदम अच्छे लेवल पे था और वो घर चेंज हुआ और एकदम डाउनफॉल चालू हो गया उसका। तो क्षेत्र का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है और ये भी वैलिडेटेड है। तो क्षेत्र, फिर आता है काल। काल मतलब समय। हम मुहूर्त निकालते हैं ना कि अमुक मुहूर्त पे काम करना चाहिए तो अच्छा होगा। कोई भी बड़ा ओकेजन होता है, बड़ी चीज होती है, शादी होती है, कुछ भी होता है, तो वो उसमें क्या करते हैं हम लोग? काल निकालते हैं। तो काल का भी अपना प्रभाव होता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे ज्यादा जो बड़ा प्रभाव होता है वो किसका होता है? भाव। तो अपने जो जैनों में क्या हो गया था उस समय पे, ये तीनों पे तो हम बहुत ध्यान दे रहे थे, पर सबसे कम ध्यान किस पे जा रहा था? हमारा भाव पे जा रहा था। और सबसे ज्यादा प्रभाव भाव का है। तीर्थंकर जो होते हैं ना, तीर्थंकर तो भगवान हो गए, वो क्या द्रव्य को इंपॉर्टेंस देते हैं? कुछ पहनते हैं क्या? बोले नहीं, ये पहन लेता हूँ, वो पहन लेता हूँ, कुछ नहीं। तो द्रव्य तो उनके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, वो एसेट एक्यूमुलेशन ही नहीं करते। क्षेत्र, बोले मैं तो अमुक क्षेत्र में ही जाऊंगा, वो तो अनार्य क्षेत्र में भी चले गए जहाँ पे उनको बहुत सारी कठिनाई हुई, ऑब्स्टिकल्स आए, उनको बहुत दिक्कतें हुई। तो क्षेत्र का भी उनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं है। तीसरा क्या होता है? काल। क्या वो ये सोचे थे कि मैं अमुक समय में केवल ज्ञान करूंगा, अमुक समय में ही मैं दीक्षा लूंगा? उन्होंने जिस समय में लिया ना, वो ऑटोमेटिक वो समय अच्छा हो गया, बेस्ट हो गया, क्योंकि उनका भाव, जो भाव था, जो ऑरा था, वो इतना स्ट्रांग था कि द्रव्य, क्षेत्र, काल का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। उसी को हम आज की लैंग्वेज में थोड़ा बहुत मैनिफेस्टेशन बोल देते हैं, जो उससे थोड़ा कनेक्टेड है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोल देते हैं। कोई थोड़ा अगर मेडिकल साइंस में कनेक्टेड है तो प्लेसिबो बोल देते हैं।
तो ये जो चीज़ें हैं काफ़ी हद तक कनेक्टेड है। तो ये मैं कह रहा था कि भाव का बड़ा प्रभाव होता है। भाव जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। द्रव्य क्षेत्र काल भी सेकेंडरी है, सबसे मेन क्या है? भाव। और इसी पे आचार्य भिक्षु ने सबसे ज़्यादा बल दिया कि आप पूजा भी करते हो तो कौन सी पूजा करनी चाहिए? पर होने कौन सी लग गई थी? द्रव्य। लोग क्षेत्र पर इतना फोकस कर रहे थे, काल पे इतना फोकस कर रहे थे, पर खुद के भाव, खुद के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, चेंजेस आना चाहिए, उस पर कोई फोकस कर ही नहीं रहा था। सब बाहर की चीज़ों में फोकस कर रहे थे। तो जैसे मंदिरों में जाते हैं तो पूजा करते हैं ना, पूजा किससे करते हैं? कोई धूप, कोई मूल, कोई फूल, ऐसा अपने अपने हिसाब से जिसको जो जमता है वो करते हैं। क्या वो करना चाहिए? ये बताइए। करते नहीं करते ये बताइए, यस और नो? क्योंकि आपको पता नहीं है तो आप करोगे, आप फ्लो विद द फ्लो रहोगे। भाई कोई कर रहा है तो साथ में जुड़ गए आप। तो जुड़े वो आपका इच्छा की बात है, क्योंकि आप व्यवहारिक जगत में रहते हो तो आपको कहाँ कितना रहना है वो आपको ज़्यादा जानकारी होगी। पर एक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप कहीं ना कहीं आपको पता है मुझे कहाँ रेजिस्ट करना है, कहाँ मुझे नहीं जुड़ना है, कम जुड़ना है। तो आप ये देखिए कि आप जब पूजा करते हो, जो भी मंदिर में जाते हो, फूल वूल चढ़ाते हो, तो ये फूल जो होता है क्या होता है? क्या होता है? मतलब जीव होता है, अजीव होता है? जीव होता है। तो आप क्या करते हो? फूल को चढ़ाते हो। तो फूल को जब चढ़ाते हो तो जीव की क्या होती है? हिंसा हुई नहीं हुई? वायलेंस हुआ नहीं हुआ? वो भी जीव है ना। पर लोग क्या बोलते हैं कि बोले भगवान के ऊपर भाई उसको जाने का मौका मिला, वो तो ऑटोमेटिक, वो तो उसका तो काम हो गया। अरे काम क्या हुआ भाई, वो तो बेचारा खत्म ही हो गया ना। तो उसको चढ़ा रहे, तुमको भी चढ़ा देते हैं। बलि तो किसी की भी चढ़ाई जा सकती है ना। पहले तो लोगों की भी बलि चढ़ाते थे, पर क्या वो व्यक्ति खुद तैयार होगा? नहीं होगा। वो दूसरों को चढ़ाने के लिए तैयार है पर खुद को चढ़ाने को तैयार नहीं। जो जीव उसमें है वही जीव से आप में है। बस फर्क इतना है वो एक इंद्रिय है, एक इंद्रिय वाला है, और आप कौन से इंद्रिय वाले हो? 5 इंद्रिय वाले हो, पंचेंद्रिय हो। तो मैं ये कह रहा था कि भाव, द्रव्य अपनी जगह है। अब ये द्रव्य का कॉन्सेप्ट क्यों चालू हुआ, ये द्रव्य पूजा क्यों चालू हुई, ये भी क्वेश्चन आता है ना। सबसे मेन कि द्रव्य पूजा का एक सबसे बड़ा कारण ये रहा कि देखो मूर्ति है, मूर्ति है, लोग आते हैं। अब मूर्ति का बनाने का एक पर्पज ये भी रहा कि आज के ज़माने में अगर गुरुदेव को याद करना है तो आप लोग क्या करते हो? घर में क्या लगाते हो? फोटो लगाते हो, है ना। आज भी अगर मेमोरी आपको कुछ रखनी है, मान लो इधर आप महाराज के साथ मिले, गेट टुगेदर हुआ, तो आप क्या रखोगे? एक मेमोरी के लिए फोटो रखोगे। तो वैसे ही आज के ज़माने में जैसे किसी को मेमोराइज करना है, किसी को याद करना है किसी को, तो वो फोटो लगाता है। तो उस ज़माने में क्या चीज़ थी? उस ज़माने में फोटो तो था नहीं, तो क्या था? उस ज़माने में मूर्ति थी। स्कल्पचर होते थे, वो कारीगर लोग करते थे, क्योंकि उस ज़माने में ना फ्लाइट थी कि आदमी फटाफट जा सके, कर सके, ट्रैवलिंग हो सके। आज के ज़माने में सब कुछ है कि फटाफट आना जाना हो सकता है। तो भी वो व्यक्ति अगर चला गया तो उसके लिए एक मेमोरी के लिए वो रख लेते। पर मेन बात ये है कि उस ज़माने में कोई भी मीडियम नहीं थे, तो याद तो करना पड़ेगा। साधु संत हर जगह जा नहीं पाते थे, तो उसलिए एक आलम्बन के लिए एक जगह बनाई जाती थी, और वो जगह में क्या किया जाता था? वो मूर्ति बनाई जाती, जिससे व्यक्ति जाए और थोड़ा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करे, उधर जा कर के थोड़ा भगवान को याद करे। क्योंकि भगवान की मूर्ति होगी तो भगवान से जल्दी से याद कर पाएगा, वो भाव से कनेक्ट होगा, वो फील आएगा उसके अंदर। नहीं होगा तो वो किस पर्पस के लिए बैठा है वही उसको पता नहीं है, तो इसलिए वो मूर्ति बनाई गई। अब मूर्ति तो बनाई गई, मूर्ति के पास रोज अलग अलग लोग आते थे। अब कई बार हाई प्रोफाइल लोग भी आते हैं, राजा महाराजा भी आते हैं। तो राजा महाराजा क्या करते हैं?
कि बोले मेरे भगवान ऐसे हैं, ये तो एकदम ऐसे ही कोरे है, नग्न है, एक तरह से नेकेड है पूरे, इनको तो मैं अच्छे से सजाऊंगा, अच्छे से पूरा सोना की परत लगाऊंगा, कपड़े वपड़े पहनाऊंगा। तो फिर धीरे धीरे क्या हो गया, वो कपड़े पहनाने लग गए, परत लगाने लग गए। फिर बोले माहौल को भी अच्छा बनाना है ना, भगवान इधर इसमें अगर घुसेंगे तो उनको एक अच्छा फीलिंग आना चाहिए ना। तो आप जैसे ओडोनर लगाते, उस समय पे तो ओडोनर और ये परफ्यूम था नहीं, उस समय पे क्या था, नेचुरल चीजें थी, तो फूल वूल चढ़ाए जाते जिससे वो स्मेल वैसी आए कुछ अच्छी। तो ये चीजें इसीलिए की गई कि वो एम्बियंस को अच्छा बनाया जा सके और भगवान अच्छे दिखे। और होड़ा होड़ कि भाई मेरे भगवान हैं, मैं इनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से रखूंगा, बेस्ट चीज़ें बेस्ट वस्तुएं इनको प्रदान करूंगा। और ऐसे करके क्या हो गया, भगवान की पूजा भी चालू हो गई, भगवान के ऊपर एक तरह से चीज़ें चढ़ाना भी चालू हो गया, बोलियां चलने लग गई, ज़्यादा से ज़्यादा स्थल बनाने की होड़ चालू हो गई। पर मेन पर्पस हम भूल गए। भाई आज तो साधु संघ हर जगह है, आप लोग जाना आना कर सकते हो, उस समय पर वैसा नहीं था, उसलिए वो बनाने की जरूरत पड़ी। पर आज क्या ऐसा है, आज ऐसा नहीं है। दूसरी बात, वो कहते हैं, आपने सुना होगा कि जो मूर्ति होती है उसमें कोई प्रतिष्ठा होती है, किसकी प्रतिष्ठा होती है, प्राण प्रतिष्ठा। किस किसने सुना हुआ है? नहीं, आज सुन लिया, आपने भी नहीं सुना। आप मतलब वैसे गुहा आर्टिस्ट हो ना, तो आप जैन मतलब, अच्छा मंदिर में, तो आप थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करोगे। पर आपको खाली पर्सपेक्टिव समझना है। देखो हम खाली आपको खाली एक दृष्टि दे रहे हैं, चश्मा दे रहे हैं कि ये फिलॉसफी कैसे बनी, कैसे क्या है। मानना नहीं मानना वो बात की बात है, पर ये अंडरस्टैंडिंग है खाली। तो आज ये थोड़ा समझते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा के मतलब प्राण आगे भगवान के। और प्राण प्रतिष्ठा को उसलिए भी माना जाता है कि लोग जाए आए और उनको जो भी है एक भावना भाए, और उनकी कुछ कुछ अरमान भी होते हैं, कुछ इच्छाएं होती है, वो इच्छाएं पूरी होती है तभी तो लोग जाना आना करते हैं। अगर इच्छाएं पूरी नहीं होगी, कामनाएं पूरी नहीं होगी, तो कोई जाएगा क्या? आप देखते हो ना कि कितने दूर दूर मंदिरों में भी लोग जाते हैं, कैलाश मानसरोवर में भी कितने दिन लगा करके जाते हैं। ऐसे महाराज के पास नहीं आएंगे, पर उधर पहले जाएंगे, होता ही नहीं होता, क्योंकि उधर आपकी कुछ इच्छाएं पूरी होती है जो महाराज के यहाँ पर नहीं भी हो। पर मैं इसका थोड़ा लॉजिक बताता हूँ, किस किस को लॉजिक जानना है, समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा, कि उसमें प्राण आ जाते हैं। अब बात यह है कि देखो अलग अलग धर्मों में अलग अलग सिस्टम चलता है। जैसे सनातन में ये माना जाता है कि विष्णु है, वो अलग अलग अवतार लेते हैं, अवतारवाद मतलब वो भगवान है, वो चले गए मोक्ष, चले गए। मोक्ष कौन जाता है? मोक्ष मतलब क्या हो गया, जिसने सारे कर्मों से मुक्त हो गया है वही तो मोक्ष जाएगा। जो राग द्वेष से ऊपर हो गया, अट्रैक्शन एंड एवर्जन दोनों से जो ऊपर हो गया है या मुक्त हो गया है, फ्री हो गया है, वही मोक्ष जाएगा, है ना। मतलब उसको किसी के प्रति कनेक्शन नहीं रहा। अब आप ये देखिए कि जो मोक्ष चला गया, जो सब कर्मों से मुक्त हो गया, क्या वो वापस नीचे आएगा? पर उसमें तो क्या बोलते हैं कि वो गए हैं ऊपर वापस, बोले इजराइल और ईरान का बहुत ज़्यादा चल रहा है, अरे उधर रशिया यूक्रेन का बहुत चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान का भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, वो कोरिया ऊपर से बीच बीच में आता रहता है। तो बोले इन लोगों को थोड़ी सद्बुद्धि देनी पड़ेगी, मुझे जाना पड़ेगा इनके कल्याण के लिए, इनको अच्छा बनाने के लिए। फिर वो आते हैं नीचे, अवतार लेते हैं, अलग अलग फॉर्म में लेते हैं। कभी कोई क्लेम करता है वो पहले कृष्ण मूर्ति थे, वो बोले ये बुद्ध का अवतार है। तो कभी वो सदगुरु, वो कभी कोई क्लेम कर दिया। तो सब क्लेम करते हैं, कोई अपना को कृष्ण बोलता है, कोई अपना को राम बोलता है, कभी कोई बुद्ध बोलता है। तो सब क्लेम करते हैं कि मैं अवतार हूँ इसका। अवतार मतलब क्या हो गया कि उसको भला करने की इच्छा हुई और वो भगवान वापस आ गए और कुछ अलग रूप में आए, वो रूप में नहीं आए, कुछ अलग रूप में आए। अब बात यह है कि भगवान तो राग द्वेष से जब मुक्त हो गए तो क्या
वो किसी के भी दया भाव में वो वापस आएंगे, प्रकट होंगे? एक लॉजिकल क्वेश्चन है ना। फिर वो भगवान कैसे बने? क्योंकि ये तो राग हो गया ना वापस कि मेरे भक्त बेचारे बहुत कठिनाइयों में हैं, इनको तारना पड़ेगा, इनको बचाना पड़ेगा। तो वापस से दया भाव आ गया, रागात्मक अनुबंध हो गया। फिर वो भगवान भगवान नहीं है। तो एक तो बात यह है कि अवतार हो नहीं सकता, भगवान नीचे आ नहीं सकते, तो क्या प्राण प्रतिष्ठा हो सकती है? नहीं हो सकती। प्राण आएंगे ही नहीं कभी किसी के। तो ये चमत्कार कैसे होते हैं? चमत्कार होते हैं ना, ये तो आपने देखे होंगे। अब चमत्कार में भी कई बातें हैं। देखो, चमत्कार में 2-3 बातें हैं। एक तो होता है कि देखो 100 लोग जाते हैं, 100 में से 10 का फुलफिल हो जाता है, 90 नहीं भी होता है। तो क्या वो 90 बोलने आएंगे या 10 बोलने आएंगे? सही बताइए। 90 वाले मार्केटिंग करेंगे, 10 वाले मार्केटिंग करेंगे? वो 10 वाले ज्यादा मार्केटिंग करेंगे। अरे बहुत चमत्कार, मैंने तो ये करा था और ये हो गया तुरंत। मैंने तो ऐसा बोला था कि मैं इतना चढ़ाऊंगा, अगर मेरी ये मन्नत हो गई, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट पास हो गया तो मैं 1 करोड़ इसमें डाल दूंगा, हो गया। तो वो 10 वाला ज्यादा मार्केटिंग करेगा। दूसरी बात यह है कि प्लेसिबो इफेक्ट, कि आपने जो सोचा, मैनिफेस्टेशन, प्लेसिबो बोलो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलो, आपने जो सोचा और आपका बार बार ऑटो सजेशन आया, आपका विल पावर स्ट्रांग हुआ, आपका ऑरा स्ट्रांग हुआ, आप ज़्यादा पॉजिटिव हुए, तो ऑटोमेटिकली आपका चीज़ होगा वो पूरा होगा नहीं होगा। क्योंकि आपके दिमाग में क्या है, मैंने तो उधर किया है ना, तो मुझे अभी कोई ऑब्स्टिकल नहीं आने वाले, और ऑब्स्टिकल आएंगे तो भी मैं उसको पार कर दूंगा, क्योंकि भाई वो मेरे साथ है। तो ये जो विल पावर है ना, उससे काफ़ी काम तो हो जाते हैं आपके। ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है, कभी कभार मैजिकल भी होता है। जो देवी देवता, अब देखो कोई देवी देवता को मानता है, कोई नहीं मानता है, पर अभी मैं उस डिबेट में ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास उसके भी एविडेंस है, वो ठीक है। पर मैं एक बार ये मान के चलता हूँ, आप मानते हो चलो। तो जो देवी देवता है वो गॉड एंड गॉडेसेस है, वो भी मतलब उनके पास भी सुपर नेचुरल पावर है। अब वो अपने लिए एक्चुअल में सुपर नेचुरल पावर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चींटी है, चींटी क्या डंबल उठा सकती है? किसी की पिटाई कर सकती है? चींटी के लिए आप कौन हो गए? आप सुपरमैन हो गए, आयरन मैन हो गए, एक्समैन हो गए, जो भी मैन बोलो, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप उसको ऐसे किया, वो बेचारी चिपट गई। आप इतने बड़े घर बना देते हो, 100 माले की बिल्डिंग बना देते हो, तो उसके लिए तो आप भगवान के समान हो गए, क्योंकि उसके पास वो चीजें नहीं है जो आपके पास बाय डिफॉल्ट है। वैसे ही वो जो देवी देवता है, उनके पास बाय डिफॉल्ट, उनके इकोसिस्टम में जितने भी देवी देवता होते हैं, उनके पास बाय डिफॉल्ट कुछ पावर्स होते हैं, जिसके लिए, जिसको उनका कोई वैल्यू नहीं है, उनको नहीं है, पर अपने लिए वो सुपर ह्यूमन हो गए कि बोले उनके पास, मेरे पास नहीं है, उनके पास है, तो वो मेरे लिए तो भगवान जैसे हो गए। पर क्या वो भगवान है? क्या वो भगवान है? वो भगवान, कई लोग उनको भगवान मानते हैं, बोलते हैं ना भगवान जी के पास में जा रहा हूं, होता है नहीं होता है, पर वो भगवान नहीं है एक्चुअल में। गॉड एंड गॉडेसेस जो बोलते हैं ना, देखो भगवान को भी गॉड बोलते हैं और देवी देवता को भी गॉड बोलते हैं, दोनों में फर्क क्या है? भगवान को जो बोलते हैं ना, वो जी, वो बड़ा वाला जी होता है, और जो देवी देवता को गॉड एंड गॉडेसेस बोलते हो, कौन सा वाला जी होता है? छोटा वाला जी होता है, छोटा जी। तो ये जो देवी देवता होते हैं, ये हम में से ही एक होते हैं। मतलब जैसे हम एक सोल है, अब सोल तो कोई लाइफ टाइम इधर तो रहेगी नहीं, वो नेक्स्ट बॉडी लेगी कुछ ना कुछ, तो इधर से कोई उधर जाता है, वो देवी देवता बन जाता है। और वो जो देवी देवता होते हैं, वो नीचे वाले देवी देवता होते हैं, वो ऊपर वाले नहीं होते। आप सिंपल समझिए, कोई अगर वर्ली में चला जाएगा, वर्ली बम्बई पता है, वर्ली में चला जाएगा तो वो धारावी में जाएगा क्या? या कोई साउथ दिल्ली में आएगा तो इधर का कौन सा भी जगह है इंफीरियर, मुझे नहीं पता। इधर तो सब बराबर बराबर लगे। मुंबई में तो बहुत देखा हमने, ईस्ट वेस्ट, खार ईस्ट वेस्ट में भी जमीन आसमान का, एक नरक जैसा एक स्वर्ग जैसा है। तो
कोई अगर मान लो अच्छी सुपीरियर जगह जाएगा तो फिर वो इन्फीरियर में जाना पसंद करेगा। वर्ली में घर लिया, उसके पास बड़ा घर है, और वो अगर उसको बोलेंगे धारावी की झुप्पड़पट्टियों में जाओ तो वो जाएगा क्या? नहीं जाएगा। वैसे ही जो ऊपर वाले जो देवी देवता जो अच्छी जगह पर है, वो अच्छी जगह पर है, तो उनके लिए तो ये डस्टबिन हो गया, तो वो डस्टबिन में आएंगे। तो वो जो आते भी है ना, जो हेल्प भी करते हैं, वो कौन से होते हैं? वो ज्यादातर नीचे वाले होते हैं, और वो भी यही चाहते हैं कि वो भी आप जैसा बने, जैनिज्म को स्वीकार करे, त्याग तपस्या करे, क्योंकि मोक्ष का जो रूट है ना, वो कहाँ पे खुला हुआ है? खाली वो यही खुला हुआ है, वो और किसी को प्रिविलेज नहीं है। तो वो तो ये चाहते हैं कि वो आप जैसा बने, और आप पागलों की तरह उनके पीछे घूमते हो, भटकते हो कि भाई मुझे ये हेल्प कर दो, मुझे वो हेल्प कर दो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। उनके पास तो बाय डिफॉल्ट है वो सब चीज़ें, और उनके पास जो आपके पास है वो उनके पास नहीं है। तो वही बात है कि जो देवी देवता होते हैं ये क्या करते पता है आपको? जैसे मान लीजिए आप भगवान के पास गए, भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति के पास गए, वहाँ पे आपने अरज की, आपकी कुछ मन्नतें रखी, आपकी पूरी हो गई। हो सकता है उन्होंने सपोर्ट किया आपको, पर भगवान ने सपोर्ट किया या वो देवी देवताओं ने किया? जैसे प्राइम मिनिस्टर को आप लेटर लिखोगे तो हर जगह प्राइम मिनिस्टर आएगा आपके पास, मोदी जी आएंगे, बोले मेरे इधर की वो नाला ठीक नहीं चल रहा है, आपने कंप्लेन तो कर दी उधर हाई लेवल पे, पर क्या वो आएंगे लोकल लेवल पे? लोकल लेवल पे कौन आएगा? एमएलए आएंगे, या उसके नीचे के जो अधिकारी होंगे वो एग्जीक्यूशन करेंगे। तो वैसे ही भगवान नहीं आते, उनके नीचे जो पीए होते ना, जो देवी देवता, जैसे भगवान पार्श्वनाथ के धर्मेंद्र और पद्मावती है, तो वो आपका ध्यान रखेंगे। वो आप उन्होंने देख लिया कि इसकी ये इच्छा है, तो उन्होंने क्या किया, वो इच्छा पूरी करने की कोशिश की, और वो खुद न भी आए, वो क्या करेंगे, दूसरों को भेजेंगे। उनके पास भी नीचे बहुत बड़ी टीम होती है, तो वो उनको भेजेंगे कि बोले थोड़ा इसका काम करके आ जा भाई, और आपका काम हो गया। पर आप क्रेडिट किसको दोगे? पार्श्वनाथ भगवान को। नाम तो मोदी जी का ही चलेगा, नाम तो गुरुदेव का ही चलेगा कि भाई गुरुदेव की कृपा से, उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा हो रहा है। पर काम तो एक्चुअल में किसने किया? महाराज भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको कुछ अच्छी बात बताई, पर हम तो क्रेडिट किसको देंगे? गुरुदेव को, कि गुरुदेव ने बहुत कृपा करी, गुरुदेव की कृपा से सब कुछ चल रहा अच्छा। तो सेम उधर भी वर्क करता है। वो कभी क्रेडिट अपने लिए नहीं लेते, वो किसको देते हैं? वो इसलिए आपकी हेल्प कर रहे हैं क्योंकि आप पार्श्वनाथ भगवान को मान रहे हो, क्योंकि उनका ड्यूटी वो है, वो उनसे कनेक्टेड थे और अंध भक्त थे उनके, तो उनको जो भी स्मरण करेगा ऑटोमेटिक वो उसकी हेल्प करेंगे। अब बात ये आती है, क्या वो देवी देवता सही में आपकी हेल्प करते? करते नहीं करते? करते तो होंगी। तो जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना? नहीं नहीं, आप ये मत सोचना महाराज कुछ ऐसा बोलेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। आप जो हो वो नहीं, पर फिजिकल एस्पिरेशन तो सबके होते हैं ना, तो मटेरियलिस्टिक एस्पिरेशन तो जाना चाहिए ना भाई। गाड़ियाँ चाहिए, बंगलो चाहिए, मतलब मेरा कुछ ऐसा है नहीं। नहीं बस तो इधर आ जाओ। अब नहीं है तो इधर ही आ जाओ, फिर तो हमारे साथ आ जाओ। सब जाते तो मैं भी चले जाता। मैंने भी यही बात रास्ते में आपसे जो आज डिस्कस हाँ, उसीलिए बात कर रही है, एकदम बराबर है। आप बताइए। जाना चाहिए ना? देखो प्रैक्टिकल बात की इन्होंने, तो जाना तो चाहिए। देखो क्योंकि देखो रीजन क्या, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका कोई केस, बड़ा केस अटका पड़ा है, और वो जो जेठ मलानी है ना, वही कर सकता है। अभी तो नहीं रहा, उसके बेटे हैं वो रहे, पर वो वही कर सकते हैं। तो आप उनके पास जाओगे नहीं जाओगे? उनको हाथ जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे? उनके अष्टांग वंदना भी करोगे नहीं करोगे? क्योंकि आपकी गरज है। उनको फीस चढ़ाएंगे तो सब काम हो जाएगा। नहीं, फीस तो ठीक है, वो खाली वो उस लेवल पे पहुंच गए ना, खाली फीस से काम नहीं करते वो। फीस चढ़ती है तो ही आगे काम होता है। नहीं वो तो है ही, वो तो मैंडेटरी है, वो तो भोग तो चढ़ाना ही पड़ेगा। हम मंदिर इसलिए जाते हैं ताकि हमारी उम्मीद जगी हो। हाँ, उम्मीद जगी रहे। नींद, उम्मीद उम्मीद, हाँ वही मैं बोला ना, वो प्लेसिबो तो काम करता ही है।
साइकेट्रिस्ट का भी काम करता है मंदिर, क्योंकि जैसे आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हो, इंडिया में साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि वहाँ तो वो है काउंसलिंग करने वाले, यहाँ पे अच्छी मूर्तियाँ भी है, साधु संत भी है, तो काउंसलिंग की ज़रूरत ही नहीं एक्चुअल में, क्योंकि उधर ही काउंसलिंग पूरी हो जाती है। आदमी को जो भी स्ट्रेस होता है ना वो सारा उधर निकाल देता है। भगवान तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, मैं इतना भोग चढ़ाता हूँ तो भी तुम ऐसा करती हो, तो वो ऑटोमेटिक हल्का हो जाता है। हल्का होता है, स्ट्रेस निकल गया तो ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी आ जाती है, फिर वो काम ऑटोमेटिक होने लग जाते हैं। तो बात ये है कि अब देखो जेठमलानी का जैसे एग्जांपल दिया, वैसे कोई डॉक्टर है जो कोई बड़ी बीमारी है, अब वो ठीक करना है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, अरज भी करनी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, हाथ भी जोड़ोगे, सब कुछ करोगे, पर क्या वो भगवान हो गए? कई बार भगवान का भी दर्जा दे देते हैं हम उनको, क्योंकि उन्होंने हमको हेल्प किया। पर उन्होंने आपकी किस में हेल्प किया? हार्डवेयर के लिए हेल्प किया, सॉफ्टवेयर के लिए हेल्प किया? किसके लिए हेल्प किया? शरीर के लिए किया। मटेरियलिस्टिक गेन जो होती है वो किस में आता है? वो सब हार्डवेयर में आता है। और सोल किस में आता है? सॉफ्टवेयर में। तो आप कौन? आप हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर हो? हार्डवेयर हो ना आप, यही सब हो, ये हो, है ना, यही है ना, बराबर ना? ये हाँ में हाँ मिला रहा है, ये तो बोले महाराज जो बोले हाँ में हाँ बराबर, ज्यादा नहीं सोचने का, ज्यादा सोचेंगे तो फंस जाएंगे, महाराज का अटका देंगे पता नहीं। तो मेन जो होता है वो सॉफ्टवेयर होता है। आपकी जो सोल होती है ना वो एवर लास्टिंग होती है। आप इधर से मर करके, जो भी कोई व्यक्ति है मर करके जाएगा तो क्या ये सब चीजें चलेगी आपके साथ? आपकी अच्छी गाड़ी है, बंगलो है, ये सब चलने वाला है क्या? कुछ ये कुछ नहीं चलने वाला। क्या चलने वाला है आपके साथ? आपका सोल ही चलेगा, और आपके जो अच्छे डीड्स होंगे वो चलेंगे आपके साथ, ना कि ये सब चीजें चलने वाली है। तो आप ये देखिए कि डॉक्टर, वकील और वो जो देवी देवता है, आपको मटेरियलिस्टिक गेन चाहिए, आपको गाड़ियाँ चाहिए, ये चाहिए, तो वो कौन से डॉक्टर हो गए? हार्डवेयर के हो गए, सॉफ्टवेयर के हो गए? वो हार्डवेयर के डॉक्टर हो गए। और जो गुरु होते हैं, जो तीर्थंकर होते हैं, ये सब किसके डॉक्टर हो गए? इस सॉफ्टवेयर के हो गए। तो इम्पोर्टेंट कौन है? सॉफ्टवेयर के इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो इस लाइफ का खाली नहीं देख रहे हैं, वो तो कितनी लाइफ्स का आपका देख रहे हैं। वो आपको पॉजिटिव बनाने की कोशिश करे, क्योंकि इंटरनली आप पॉजिटिव हो तो आपको ऑटोमेटिक बाय प्रोडक्ट के रूप में सब मिल जाएगा। तो वो लोग किस पे ध्यान दे रहे? बाय प्रोडक्ट पे ध्यान दे रहे हैं। हम किस पे दे रहे हैं? कोर प्रोडक्ट पे, जो आप हो, आपका सॉफ्टवेयर, आपका सोल। तो वहां पर भी जाना वो आपकी इच्छा की बात है। कुलदेवी होते हैं, वो आपके प्रोटेक्शन करते हैं, आपके हार्डवेयर की प्रोटेक्शन करते हैं, तो वो भी ज़रूरी है। तो वो ठीक है, वो जाना पड़ेगा, जाना है, पर उनको जिस रूप में आप देखते हो वैसे गुरु को देखते हो क्या? हार्डवेयर इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है? सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट है। तो दर्जा अलग अलग हुआ नहीं हुआ? बहुत अलग दर्जा हो गया। वो तो खाली इस लाइफ में थोड़ा बहुत मटेरियलिस्टिक हेल्प कर लेंगे, पर गुरु होते हैं वो आपको स्पिरिचुअल हेल्प देंगे, आपके स्पिरिट को अपलिफ्ट करेंगे, आपकी बात करेंगे, ना कि आपकी पावर की बात करेंगे, ना कि आपके एसेट की बात करेंगे, ना कि आपके आसपास की चीज़ों की बात करेंगे। वो उनका फोकस किस पे होता है? केवल आपके ऊपर होता है। तो हमने काफ़ी कुछ जाना, चीज़ें तो बहुत है इसमें बताने के लिए, पर हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की। तो मैं यही कहता हूँ कि अपनी धारणा, अपने जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। और सबसे मेन मैंने बताया कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, उसमें कौन होता है? सबसे मेन भाव होता है, थॉट। और आज इसी पे बहुत बड़ा काम चल रहा है। आप एक वर्ल्ड वाइड एक सब्जेक्ट भी चलता है, माइंड ओवर मैटर, कि माइंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैटर से ज़्यादा। कि माइंड कितने बड़े बड़े चमत्कार कर लेता है जो मैटर बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और मैटर को चेंज करने के लिए भी कौन हेल्प कर सकता है? माइंड हेल्प कर सकता है। तो ये मैंने चीज़ें बताई, किस किस को चीज़ें समझ में आई और अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए तो उसको अपने तक रखना चाहिए, शेयर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? शेयर करना चाहिए। तो शेयर करना है, कितने लोगों को शेयर करना है? 3 लोगों को। कितने दिन में? 3 दिन में। और ऐसा नहीं 3 लोगों को एक साथ बिठा देना और शेयर कर देना है, अलग अलग टाइम पे करना है, क्योंकि उससे आपका बार बार रिवीजन हो जाएगा थोड़ा। तो हमने 2 पॉइंट पे डिस्कशन किया।
एक किस पे किया? एक तेरापन, क्यों तेरापन, प्रॉब्लम सॉल्वर है, और सेकंड है थॉट पे, दो चीज़ पे, और उसके इंटरनल बहुत सारे टॉपिक्स ले लिए हमने। तो मैं समझता हूँ टेम्पल, टी फॉर टेम्पल, तो टी फॉर तेरापन, टी फॉर टेम्पल, टी फॉर थॉट प्रोसेस, कि थॉट सबसे ऊपर है। तो इन चीज़ों को हमने समझा, मनीष भी बता गए, तो हम मनीष जी से भी सुनना चाहेंगे। तो मेरा विनम्र निवेदन मुकेश। प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज युग प्रधान गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। मुनि जागृत कुमार जी, ऊर्जा उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता, विशेषकर युवाओं, आज का जो हमारा विषय है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। वह है तेरा पंथ मेरा पंथ। जो ये वर्ड अपने आप में कहता है, जो तेरा रास्ता है ना वो मेरा रास्ता है, योर पाथ इज अवर पाथ। तो योर में से वाई को निकाल दें तो क्या हो जाएगा? OUR, मतलब अवर पाथ। तो हमारा रास्ता कौन सा है? जो आपका रास्ता है। आप कौन है? भगवान महावीर। तो यहाँ भगवान महावीर को कह रहे हैं। भिक्षु स्वामी ने जब ये देखा कि एक दुकान में श्रावक लोग 13 श्रावक मिलकर सामायिक कर रहे हैं, और एक सेवक जाति के एक कवि ने तुक जोड़ दिया कि 13 संत और इधर 13 श्रावक, ऐसा ये जो संघ है ये 13 पंथी तंत्र, मतलब 13 पंथ का तंत्र है। इस टाइप का एक उन्होंने कुछ भाषा में एक दोहा, साध साधरो गिलो करे करके एक दोहा बनाया, और वो दोहा पहुंचा गुरुदेव के पास, आचार्य भिक्षु के पास। तो आचार्य भिक्षु ने जब ये सुना कि ऐसा 13 पंथ कह रहे हैं, तो उनको लगा बोले बहुत अच्छा नाम है। तो उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया, और वो अपने पाठ से उतरते नीचे विराज किया, और वो वंदना करते हैं गुरुदेव भगवान को। वो कहते हैं, हे प्रभु यह तेरा पंथ, मतलब ये तुम्हारा जो रास्ता है। तो आचार्य भिक्षु ने कभी पंथ बनाना, मेरा संप्रदाय मेरा पंथ नहीं, तुम्हारा पंथ है, उस पर हमें चलना है। तो जो लीडर है वो लीड भी कर रहा है और उस तरफ वो डेडिकेटेड भी है। तो फॉलोवर कम लीडर का जो ये कॉम्बिनेशन है, तो एक फॉलोवर बनना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लीडर बनना है, पर लीडर बनना उतना ही रेलेवेंट है जितना फॉलोवर बनना है। तो एक फॉलोवर होता है ब्लाइंड फॉलोवर, एक ब्लाइंड है, एक फाइंड करके फॉलोवर बनता है। तो ब्लाइंड फॉलोवर क्या है? बिना देखे चल मेरे भाई, चल रही गाड़ी बैठ गए अंदर। जैसे बहुत सारे अपने समाज के लोग हो सकते हैं कि वो स्कूल में पैदा हुए इसलिए वो फॉलो कर रहे हैं, दैट्स ओके। पर वो अगर वो उसको समझ के नहीं कर रहे, उसको जान नहीं पा रहे, तो वो क्या फॉलोवर तो हैं, पर वो ब्लाइंड फॉलोवर में अभी तक उन्होंने फाइंड द पर्पस नहीं किया है, फाइंड द मीनिंग नहीं किया है। तो फाइंड करके फॉलोवर जो बनना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम आपके जो पूर्वज हुए, और ऐसे पूर्वज की पूर्वज की पूर्वज की वो जो पीढ़ी जो आचार्य भिक्षु के टाइम में कनेक्ट हुई, जो जयाचार्य के टाइम कनेक्ट हुई, जो आचार्य तुलसी के इनिशियल पीरियड में कनेक्ट हुई, उस समय में जहाँ संप्रदाय का बहुत अलग अलग विरोध था, उस समय में तेरापंथी तो वो थे नहीं, वो जैन थे, पर उन्होंने जैनिज्म के इस तेरापंथ का जो वर्जन क्या है, क्या इसमें यूनिक है, किस तरह से ये डायरेक्टली महावीर भगवान से डायरेक्टली कनेक्टेड है, कैसे ये ओरिजिनल पाथ है, इसको समझने के लिए उन्होंने काफ़ी डिस्कशंस किए, डिबेट्स किए, आर्ग्यूमेंट्स किए, और आर्ग्यू करने के बाद वो एग्री हुए। बहुत ज़्यादा सीख करने के बाद, बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग के बाद, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के बाद, लॉजिकल रीजनिंग के बाद उन्होंने ये फाइंड किया कि ये रास्ता सही रास्ता है। तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिफिकल्ट भी था कि अगर वो किसी और संघ में हैं और वो इधर टर्न होते हैं तो समाज टर्न नहीं होता है, व्यक्ति टर्न होता है। अब उसकी फैमिली है, उसकी बेटी है, उसके बच्चे हैं, उनकी शादी विवाह, सामाजिक रिश्ते नाते, तो वो एक सर्कल के अंदर होता है। तो जो सोशल सर्कल है वो पूरा टर्न आउट एक साथ नहीं होता। तो इंडिविजुअल तो आ गया अंदर, फैमिली तो आ गई अंदर, पर वो सोसाइटी उसके बाहर रह गई, अंदर पीछे अलग रह गई। अब वो जो एक अंदर में एक वो होती है, टसल होती है, एक गैप हो जाता है अंदर। और उस समय में जब एक टर्बुलेंट टाइम थे, टफ टाइम्स थे, उस समय में बहुत मुश्किल होता था मैनेज करना। पर क्योंकि उन्होंने फाइंड किया कि ये चीज़ सही है,
दिल से वो अंदर उतरे, होल हार्टेडली जुड़े, तो फिर उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्या होगा नहीं होगा, और फिर वो अपना रास्ता निकाल लेते हैं। तो उन्होंने जिस कंसंट्रेटेड फॉर्मेट में तेरापंथ को समझा, और आज जो समझने वाले वो समझने वाले बहुत लिमिटेड है, और वो भी थोड़ा डाइल्यूटेड है। तो हमें डाइल्यूटेड की जगह कंसंट्रेटेड एसेंस को पकड़ना जरूरी है। जब तक एसेंस हमारे सेंस में नहीं जाएगा और वो इतना अंदर तक चला जाए कि हमारा एक बिहेवियर उससे अलाइन हो जाए, हमारा एटीट्यूड उससे अलाइन हो जाए, फिर हम एक्शन कोई भी करते हैं, चाहे हम कोई मंदिर में जा रहे हैं, चाहे कोई स्थानक में जा रहे हैं, चाहे गुरुद्वारा में जा रहे हैं, कोई मस्जिद में जा रहे हैं, कोई चर्च में जा रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, कोई भी कंट्री में जा रहे हैं, कोई भी कल्चर से व्यक्ति से मिलते हैं, दिन में, रात में, सुबह शाम, अलग अलग कॉस्मोपॉलिटन कल्चर में हमारी ग्रोथ होती है, मल्टी लेवल के हमारे कमिटमेंट्स या एक एक्शंस भी होते हैं। सोशल मैच के लिए हमें कहीं ना कहीं कनेक्शंस करने भी पड़ते हैं, हम बहुत सारे फॉलोअप्स या वो सब चीज़ें भी करते हो, पर हमारा फोकस क्लियर रहे कि व्हाट इज़ मी एंड व्हाई इट इज़ मी, कि एक मैं कौन हूँ और मैं क्यों तेरापंथी हूँ। मैं तेरापंथी हूँ इसका बोध होना, और मैं क्यों तेरापंथी हूँ और उससे क्या यूनिकनेस मेरे अंदर आ रही है। तो मुझे यूनिफाई भी करना है, साथ में यूनिक भी रहना है। यूनिफाई करना मतलब मुझे मिक्स मैच होना है, क्योंकि मैं जैन हूँ आखिरकार। तेरापंथी का मतलब ये नहीं कि मैं जैन नहीं हूँ, तो जितने अपने जैन भाई, जितने अलग अलग संप्रदाय हैं, उन सब में मैं साथ में हूँ, आई स्टैंड विद देम। और इवन न केवल जैन, हिंदू है, वो है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी है, चाहे वो इस्लामिक क्यों ना हो, चाहे क्रिश्चियन क्यों ना हो, कोई भी कल्चर से हो, ह्यूमैनिटी वी स्टैंड विद इट। तो हमारा वो ह्यूमैनिटेरियन कनेक्ट, वो जेनिस्टिक कनेक्ट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। पर साथ साथ में हम यूनिफाइड होने के साथ साथ, यूनिवर्सल लेवल पर होने के साथ साथ, यूनिकनेस जो हमारी है, जो हमारे कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं, उसका भी हमें बोध होना चाहिए। एंड वी शुड बी प्राउड फॉर दैट। कोई बोले यार तुम्हारे यहाँ तो ऐसे चलता है भाई, किसी ने बोल दिया अरे तुम्हारे यहाँ तो रात को भी लाइट्स चलती है, तुम्हारे पास तो वो AC चालू था भाई, मैंने देखा, ये तो पंखा चलता है, ये तो उजले कपड़े पहनते हैं, ये तो ऐसा होता है, ये तो वैसा होता है। बोले हाँ यार, आपके मन में डाउट आ गया, तो ये हाँ यार, ये तो मैले कपड़े पहनते कितने बड़े साधु हैं, ये उजले कपड़े पहनते तो ऐसे ही ठीक है, ये तो लाइट के बिना रहते हैं, ये तो कितनी बड़ी साधु है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो वो घड़ी होती तो भी घोषणा नहीं करते हैं, हाथ में घड़ी लगी घोषणा नहीं करते, ये तो ले लेते हैं। तो सही कौन है? तो उनको लगता है अभी देखो युग बदल रहा है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो आइदर दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड और दे आर कमिटेड, दो ही ऑप्शन बनते हैं, या तो ये कॉम्प्रोमाइज है या ये भी कमिटेड है। तो एक फर्स्ट स्टैंड में हमें क्या लगता है कि जो कठिन जीवन जी रहा है मतलब वो कमिटेड है, और जो थोड़ा सा ईज ऑफ लाइफ दिख रहा है मतलब वो कॉम्प्रोमाइज्ड। पर ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो बहुत मेहनत करता है वही समझदार है, पर इवन समझदार लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे से मेहनत कराना जानते हैं, वो और अधिक समझदार हो, ये भी पॉसिबल है। तो जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, अंदर बैठा है ऑफिस में इतना वर्क कर रहा है, वही बहुत बड़ा आदमी, ऐसा जरूरी नहीं। बल्कि कई बार होता है वो चेयरमैन होता है, वो जो लीडर होता है वो दिखता ही नहीं ऑफिस में, पर वो सब कुछ कर रहा है वो एक्चुअली। वो 1000 हाथ जो चल रहे हैं उसके पीछे उसका माइंड है, वो उसको मैनेज कर रहा है और टारगेटिंग कर रहा है। तो कहने का मतलब उजले कपड़े पहना हुआ भी साधु हो सकता है। साधु का मतलब असुविधा नहीं, साधु का मतलब साधना, उसका सुविधा से कोई लेना देना नहीं। सुविधा कम हो ज़्यादा हो, वो जैसी ऋतु काल भाव अनुकूल मिलेगा, पर उसकी साधना है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। उसका इंटेंट सही है कि नहीं, उसका पोटेंट सही है कि नहीं, उसका डायरेक्शन सही है कि नहीं, उसका डिसिप्लिन सही है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। तो साधु की अगर गुरु की आज्ञा है कि ठीक है आप लाइट अगर आप लोगों के लिए चालू है, आप बैठे हैं, तो देयर इज नो प्रॉब्लम। बड़ा फंडामेंटल डिफरेंस है इलेक्ट्रिसिटी को लेकर। वो लोग मानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी, एक ट्रेडिशन मानती है कि इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू लाइफ। वो तेरापंथ ने कह दिया इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट इक्वल टू लाइफ। जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो आज यूज में आ रही वो दैट इज नॉट इक्वल टू लाइफ। तो ये फंडामेंटल परसेप्शन डिफरेंस आ गया। अब परसेप्शन का जब डिफरेंस आ गया तो पूरी प्रोसेस चेंज होगी, परसेप्शन चेंज हो गया, एटीट्यूड चेंज हो गया। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का चतुर्मास हुआ 2002 में अहमदाबाद में, जहाँ अभी हो रहा है इस बार का चतुर्मास है, और वहां पर बहुत बड़ा माहौल बना और इतने लोग, इतना मतलब वो इतना कट्टर विरोध आया कि आपके वहाँ लाइट जलती है, क्या साधु जीवन है, कोई मतलब नहीं। और महाप्रज्ञ जी विराजे, गुरुदेव महासमंद जी युवाचार्य थे, अनेक संत थे,
और इतना टफ आर्ग्यूमेंट्स, वो लेटर्स आ रहे हैं, वो डिस्कशन हो रहे हैं, हॉट आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 2002 की बात है, मतलब इसी मिलेनिया की बात है, इसी सेंचुरी की बात है। तो 21st सेंचुरी की इस टाइम में भी ऐसा एक डिस्कशन चल पड़ा। और वहाँ पे तब आचार्य महाप्रज्ञ जी ने, हमारे जो बड़े संत हुए हैं, आगम मनीषी प्रोफेसर मुनि महेंद्र कुमार जी स्वामी, जो बहुश्रुत परिषद के संयोजक भी हुए हैं, उनको ये कार्य दिया कि आपको इसका आर्ग्यूमेंट, लॉजिक, रीजनिंग देना है। तो उन्होंने उस पर आर्टिकल लिखना शुरू किया, करते करते पूरी एक बुक लिखी। और वो बुक छपती है, उसका नाम है क्या विद्युत सचित तेवकाई है, मतलब क्या जो बिजली है वो सचित है क्या, वो तेजस का है क्या, मतलब इज इट इक्वल टू फायर, इज इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू फायर, क्योंकि जैनिज्म में फायर इज लाइफ, पर इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू लाइफ और नॉट, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि उस समय में ये टेक्नोलॉजीज भगवान महावीर के टाइम नहीं थी, इसलिए आगम में इसका कोई डायरेक्ट वर्णन नहीं है। अब ये आ गई एम्बिग्विटी। आगम क्या कहता था, आगम तो पढ़ने वाला कह रहा मन ठाकुर ने, तो डायरेक्टली तो कुछ कहा हुआ ही नहीं, तो वर्ड टू वर्ड तो कुछ भी नहीं है, कमांडमेंट कुछ नहीं है। अब क्या करना है, अब एज यू कमांड, अब वो कमांड कैसे करे, कमेंट कैसे करे, तो लॉजिक, रीजनिंग, साइंटिफिक के साथ साथ स्क्रिप्चरल बेसिस के साथ एक ऐसी बुक लिखी गई, उस पर वर्क किया गया। तो आई मिनटों से वैसे ही एक समय में एक था कि दरवाजा खोल के बहरा दिया तो दोष लग जाता था। आज दरवाजा खोलते हैं, नॉक भी करते, दरवाजा भी खोलते बहराते। किसी ट्रेडिशन में कि घड़ी हाथ में, आपके हाथ से कुछ नहीं करेंगे, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ से कुछ नहीं करेंगे। और एक कह रहा है घड़ी है तो है, ठीक है भाई, तुम पानी तुमको बहराना बहरा दे। तो वो क्या, वो जो ले रहा है घड़ी रखते हुए भी, क्या वो कॉम्प्रोमाइज है? नहीं, वो भी डीपली कमिटेड है, क्योंकि उसकी फिलॉसफी ये कह रही है कि भाई जो ये मैकेनिकल क्लॉक चल रही है केमिकल एनर्जी से, तो केमिकल एनर्जी तेरे अंदर भी भरी हुई है, बायोकेमिकल एनर्जी। बायोकेमिस्ट्री के बिना तेरे मूड, तेरे हार्मोन्स मूव ही नहीं होंगे। तुम जो न्यूरो ट्रांसमीटर, जो तुम्हारी थॉट प्रोसेस एक एक हो रही है, मैं बोल रहा हूँ थॉट प्रोसेस हो रही है, एक बिजली जा रही है वहाँ से वहाँ, साइनेप्टिक कनेक्शन हो रहा है, तो बिजली चल रही है, आपके अंदर भी चल रही है। आप जो खाना खा रहे हो, वो सारी चीज़ें जो बायोकेमिकल्स मूव हो रहे हैं, आपके मूड हार्मोन्स को रेगुलेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में भी चल रही है ऑलरेडी। आप अगर जोर से यहाँ पे एक टक करते हैं तो आप देखते हो कभी कभी एक झटका सा लगता है, एक चिंगारी से भी दिखती है आपको, मतलब एक प्रकाश सा दिखता है। हमारा जो जैसे घड़ा होता है, सूखा घड़ा होता है, ऐसे कपड़ा फेरते हैं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपको फील होगी वहाँ पे, दिखेगी अंदर। तो कहने का मतलब कि वो तो बहुत सारे फॉर्मेट्स में होती है, पर क्या इसका मतलब ये होगा कि इसमें दोष लग गया? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें ओपन आई रखना है और हमें फाइंड करना है, इंस्टेड ऑफ जस्ट फॉलोइंग एनी आर्ग्यूमेंट, जस्ट फाइंड द राइट आंसर्स। तो हमें शॉर्ट में पूरा बेस हमारे आज के डिस्कशन का जो है कि योर पंथ अवर पंथ, भगवान महावीर के प्रति समर्पित है। दूसरी बात यह है कि वी आर तेरापंथी, इट डज नॉट मीन दैट वी आर नॉट अ जैन और नॉट अ ह्यूमन, सो वी शुड बी इक्वली ह्यूमनिस्टिक, इक्वली जैन एंड इक्वली तेरापंथी। तो हमारी कनेक्टिविटी रहनी चाहिए, पर साथ साथ में जो हमारी यूनिक पॉइंट है उसका हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसको एक्सप्लोर और अंडरस्टैंड करने का प्रयास करना चाहिए। आज कुछ बातों पर हमने बात की, पर हमने आज एक क्यूरियोसिटी रेज या इनिशिएट जरूर की है। तो ऐसे और भी अनेक टॉपिक्स हैं, तो आज हमने थोड़े देर टॉपिक्स को एक टच बेस किया, कभी डीप डिस्कशन आगे किया भी जा सकेगा। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय की अपनी सीमा है, आपको आगे बढ़ना है। तो आज शॉर्ट में हम कहेंगे तेरा पंथ मेरा पंथ, और दूसरा ये है कि पंथ है ये मंजिल नहीं है। बीइंग तेरा पंथ इज नॉट योर मंजिल। तेरा पंथ, पंथ मतलब है वो मार्ग है, वो मंजिल नहीं है। मंजिल मोक्ष है। तो पंथ कोई भी ले, सब अपना अपना अलग अलग, कोई कबीर पंथ से चल रहा है, कोई किस पंथ से चल रहा है, कोई हिंदू पंथ से चल रहा है, कोई सनातन से, कोई मुस्लिम से, पर सबका मंजिल क्या होना चाहिए? हमारा मंजिल है मुक्ति। जो मोक्ष है वो हमें यूनाइट करता है। तो जैनिज्म के अलग अलग सेक्शन है, कोई मंदिर जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई स्नानक में जा रहा है, कोई आरती पूजा कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई शक्ति कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, पर इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारी मंजिल। तो हमारा मार्ग कौन सा मार्ग है? तेरा मार्ग, मतलब जो भगवान महावीर ने जो मार्ग बताया ना, उसके मैं चल रहा हूँ, तो वो तो हो गया तेरा पंथ। पर ये पंथ है, तो तेरा पंथी बनने का गर्व तो हमें होना चाहिए, उसमें हमें चलना तो है, पर वो चलना ही पर्याप्त नहीं है, हमें पहुंचना भी है। तो हमें ही अपने आप से पूछते रहना, मैं तेरे पंथ पर चल रहा हूँ पर तुझ तक पहुंचा के नहीं, महावीर के पंथ पर चल रहा हूँ पर महावीर तक पहुंचा के नहीं, क्योंकि महावीर कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर। भगवान तुम्हारे अंदर है,
कुछ ज्ञान लगा कर देखो तो आनंद तुम्हारे भीतर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो तो आज का एक संक्षिप्त प्रवास ये करीब 5 रात्रि का पंच परमेष्टि की आराधना के साथ पंच महाव्रती संतों का 5 दिवसीय प्रवास आज संपन्न हो रहा है। तो ध्यान मूर्ति जी महाराज जिन्होंने तो ध्यान की मूर्त बना लिया, मूर्ति की बात बहुत चली, पर ध्यान मूर्ति महाराज हैं हमारे धर्म संघ में। तो इस उम्र में इतनी पढ़ाई करके वेल क्वालिफाइड होकर दीक्षा लेना एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि आज का हमारा ये 5 दिवसीय प्रवास का एक समापन है, मंगल प्रवास मंगल समापन। कल सुबह 7 बजे यहाँ से बिहार का क्रम है, यहाँ से डिफेंस कॉलोनी में जाना हो सकेगा। मैसेजेस में एड्रेस वगैरह आपको सब जानकारी मिल सकेगी। और उसके अगले दिन फर्स्ट शिफ्ट में कुछ हमारे पासपोर्ट ऑफिस में कुछ काम भी हैं। उसके बाद वहाँ से फिर आगे जैसे भी होगा तो अणुव्रत सभागार या अणुव्रत भवन ITO के पास वहाँ पे कुछ दिन का प्रवास रह सकेगा। फिर हमारा फाइनल प्रवेश चातुर्मास का जो है फिर वो अणुव्रत भवन में ही है। वो 2 तारीख को फाइनल प्रवेश है। 1 तारीख को हम तिलक मार्ग पर हैं और 2 तारीख को हमारा चातुर्मासिक प्रवेश है। तो ये हमारा एक संक्षिप्त कार्यक्रम है और ये जो विषय है जिसमें हमने बात की उस पर और डीप डिस्कशन हमारे समय पर हो सकेंगे। तो इस पूरे प्रवास में कितने लोगों को आनंद आया है और कितने लोगों को ओवरडोज हुआ है? तो 2 शब्द सुनेंगे। आपका नाम क्या है मैडम? अंकिता जी, आज का आपको सेशन कैसा लगा? हाँ, जिन्होंने सामायिक की थी उनको सामायिक की विधि आलोचना विधि आती है? अगर नहीं आती है तो आप अपने अपने हाथ जोड़ेंगे। ये आलोचना का मतलब है कि पूरी सामायिक का काल खत्म हो गया, सामायिक तो पूरी हो चुकी है, पर सामायिक के अंतर्गत कोई भी हमें दोष लगा तो उसके लिए हम ये करेंगे 9वें सामायिक व्रत में कोई अत्याचार दोष लगा हो, मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, काया की सावध्य प्रवृत्ति की हो, अवधि से पहले सामायिक को पूरा किया, सामायिक के नियमों का पूरा पालन न किया हो तो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। अब 5 नौकार मंत्र का स्मरण करेंगे। नमो अरंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं। 5 नौकार मंत्र के साथ अपने दोनों हाथों को कोमलता से आंखों की तरफ ले जाएंगे, अपनी आंखें कोमलता से खोल सकते हैं। प्रयोग संपन्न। अब हम सुनेंगे अंकिता जी के स्वर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आज आपको सेशन कैसा लगा? आज आपने क्या सीखा है, क्या पाया है? इसको छोड़ो ना, जैसा वैसे कुछ मत। हाँ, तेरापंथ के बारे में थोड़ा ओवरव्यू समझ में आया। तेरापंथ ऐसे मैं भी मंदिर बहुत जाती थी पहले, व्याख्यान वगैरह मैंने भी काफ़ी सुना है। आज बहुत सालों के बाद वापस से सुना है मैंने, बट अच्छा लगा। ये मुझे ऐसे पसंद था पहले भी, अभी बहुत सालों के बाद भी आई लाइक इट, मेरे को अच्छा लगा। वेरी गुड। इनके लिए भी आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो अभी तो मेरा खुद का प्रैक्टिस। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे सेशंस में और अटेंड करना चाहिए हमें? हाँ, वीकेंड्स आई कैन अटेंड। उनकी डॉटर तो घर पे गई। हाँ, इन लॉ तो साथ में मंत्री है ना। तो आप क्या कहना चाहेंगे? यस, व्हाट डू यू वांट टू ऐड अपॉन टुडे? दिव्या जी। क्योंकि इन्होंने दिव्या जी ने 5 दिन में मैक्सिमम डेज अटेंड भी किया है, 3 या अधिक बार किया है। हाँ जी, 2 शब्द। मेरे को इतना इन डेप्थ तेरापंथ के बारे में नहीं पता था, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्यों हुआ। तो वो एक नॉलेज था जो नया मिला कि उसके नाम का क्या मीनिंग है एंड वो क्यों ओरिजिन हुआ। एक वो अच्छा लगा मेरे को। देन मेरे को वो भी अच्छा लगा कि आपका मतलब आपने बोला ना कि पाथ कोई भी हो बट मंजिल एक ही होनी चाहिए, बट लाइक आपका मुक्ति होनी चाहिए, आपका जो एंड गोल है मोक्ष। तो वो अच्छा लगा मेरे को। वेरी गुड। इनके लिए तो अब ये यहीं तक जो आपके एरिया है, मतलब एक तरह से होम डिलीवरी है, वहीं तक हम रहेंगे या एक स्टेप आगे बढ़ के जहाँ महाराज रहेंगे वहाँ भी पहुँच पाएंगे? नहीं, एक स्टेप आगे जाएंगे। वेरी गुड। तो एक स्टेप इतना ही है अणुव्रत भवन का
which is near 8 kilometers, which is like 10 to 15 minutes journey mostly. तो इसी क्रम में प्रभात जी को सुनेंगे, क्योंकि ये प्रभात में भी जुड़ रहे हैं, ये 2 प्रभात से तो सुबह सुबह भी जुड़ रहे हैं और सेवा में, और रात को तो आते ही हैं, दिन में भी आते हैं, और पूरे रास्ते की सेवा जो एक इस धूप के अंदर गर्मी के अंदर भी करते हैं। गोश्री में भी आए थे तो हाँ प्रभात जी, ये भी थे। हाँ जी, हाँ नहीं ये तो है, ये हाँ बताइए। हमने आज सुना कि तेरा पंथ जो है वो क्रेडिट वाला जो है, जो गुरु हैं वो पीछे जो थे गुरु सारे उनको हम देते हैं, ऐसा नहीं कि खुद क्रेडिट लेते हैं सारा। वो एक डिफरेंट चीज़ सुनी मैंने आज। और मूर्तियों के बारे में जाना, उनका मतलब हिस्ट्री जानी, फूल चढ़ाना, कैसे हम अपने पे मतलब दोष ले लेते हैं फूल चढ़ाने से। वेरी गुड, इनके लिए भी है। इसी क्रम में एक बात मेरे समझ नहीं आई महाराज, जैसे हाँ जी, अपन बोलते हैं कि फूल चढ़ाने से हाँ फूल को अपन ने मार दिया कि फूल में जान है, बराबर, लेकिन जान तो हर चीज में ना। आज अपन बराबर। गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, उसमें भी जान है, उसको भी बिल्कुल। तोड़ते हैं, तो उसको फिर उसको भी नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्कुल हम आपके समर्थन में सही बात है। हाँ। इसलिए जो प्रभु का जो गुणगान है, बोले गुरु को मानो, सच में गुरु की मानो। गुरु कहाँ कह रहे हैं मेरे को तो चावल दे आके, तो गेहूं दे, तो दूध दे मेरे को, तो ये चावल ये मिठाई दे, ये दे, वो कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे। आप ये समझिए कि जो भगवान महावीर है उनकी मूर्ति लगी लेट से, भगवान महावीर मोक्ष गए कि नहीं गए? मोक्ष गए। अब उनके पास मोक्ष मतलब क्या है? अशरीरी, शरीर नहीं है, बिना शरीर के भोजन काम आता नहीं है। अब मैंने आपको खाना दिया, एक आदमी मर गया मान लो, ठीक है, अब मरे हुए के बाद आप दूध चढ़ा के आ जाओ, उसको क्या मिलेगा बताओ? वो तो चलो वो तो कहीं ना कहीं उसकी आत्मा है, इधर उधर कोई लाइफ फॉर्म में भी है, पर भगवान महावीर है वो तो क्या हो गए? निर्वाण हो गए। जो निर्वाण हो गया जिस आत्मा का, और उसका शरीर है ही नहीं, और जिसका शरीर नहीं उसका भोग नहीं है। और वो गए भी कैसे? त्याग अवस्था में गए, वो त्याग में ही है। अब त्याग वाले को भोग में डाल रहे हो, उसको किसी ने गहने चढ़ा दिए, अब वो बोलते मैं साधु हूँ, मेरे सब त्याग है, त्याग है। आपने जाके पहना दिए कपड़े, आपने जाके गहने पहना दिए, आपने जाके मुकुट लगा दिया, और फिर क्या हो गया कि भाई चोर उचक के वो भी पहुंच गए, और सोना लूटो लूटो मंदिर से लेके आ जाओ, लेके आ जाओ। पर हम क्या कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? ठीक है, एक देखो, एक रिलीजियस ट्रेडिशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एक अंदर भक्ति की भावना भी होती है। प्रभु की भक्ति के रूप में उनके पास जो है अपना बेस्ट है वो देना चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं अपना, मेरा सबसे प्रेशियस चीज़ है, सोना है, हीरा है, मैं उनको वो भी दे दूँ, मैं अपना कोई भोजन दूँ, मैं उनको कुछ भक्ति करूँ, ऐसे भाव होते हैं अंदर। तो भाव जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। तो अपना कहना ये है कि द्रव्य पूजा और भाव पूजा, तो भाव पूजा अपने सबके अंदर कॉमन है। कोई भी जैन ट्रेडिशन ये नहीं कह रही कि भाव पूजा मत करो, भाव पूजा में तो सभी कॉमन है। मतलब द्रव्य पूजा में एक डिफरेंस, वो लोग मानते हैं कि द्रव्य पूजा से भी धर्म है, अपन कहते हैं कि द्रव्य पूजा से धर्म नहीं है। द्रव्य पूजा इज अ फिजिकल एक्शन विच इज मीनिंगलेस इफ डन टू अ पर्सन हु इज नॉट हैविंग इट। मतलब जैसे वो फिल्मों में कई बार दिखाते हैं कि वो दूध डाल रहे हैं, दूध नालियों में जा रहा है, वहाँ जा रहा है, वो ऐसी फिल्में क्यों बनती है? क्योंकि हमने रिचुअल को पकड़ लिया, स्पिरिचुअल एसेंस छोड़ दिया। तो हमें इतना ही देखना है कि रिचुअल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा स्पिरिचुअल है, और जो रिचुअल उस स्पिरिचुअल एलिमेंट से कनेक्टेड है वो सही है। एग्जाम्पल के लिए आपके सामायिक भी एक रिचुअल है, एक स्पिरिचुअल रिचुअल। पर इसमें क्या कर रहे हो आप? किसी जीव को नहीं मार रहे, बल्कि अपनी आत्मा को एक 48 मिनट्स के लिए कमिटेड पीरियड में डाल रहे हो कि 48 मिनट में अपनी सेल्फ एक्सप्लोरेशन में कमिटेड रहूँगा। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो हमें ये करते रहना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और किसी के मन में कोई बात? यस, रिव्यू, चिंतन, चर्चा, भावना। तो बैठ परिवार में एक बहुत लंबा विराजना हुआ है, 5 दिवसीय प्रवास का समापन हो रहा है। तो कुछ जैसे कहते हैं फूल पेट से गिर गया, फिर उसमें प्राण नहीं रहते। ओके, जैसे कोई आदमी के शरीर से प्राण निकल गए, वो डेड है। जैसे पेड़, ठीक है, फूल अपने आप गिर जाता है। ओके। तो देखो वेरी शॉर्ट में ये है कि कोई नेचुरल डेथ होगी, एक चिड़िया नेचुरली मर गई, एक गाय नेचुरली मर गई, क्या उसको कोई खा सकता है? नहीं खा सकता। क्यों? उसके मांसाहार का त्याग। वैसे ही भगवान महावीर, उन्होंने क्या किया? सब चीज़ों का त्याग कर दिया। अब
शरीर का भी त्याग कर दिया। अब आप दोगे किसको? बात ये क्वेश्चन ये आ जाता है। वो नहीं पूछ रही हूँ, फूल नहीं, एक चढ़ाने मिनट। का नहीं पूछ रही। एक बात होगी, दूसरी बात है फूल नेचुरली मर गया, आप जैसे कह रहे हैं नेचुरली अचित हो गया, तो ठीक है, अचित है तो है, आपकी बात सही है। पर हर फूल गिरने मात्र से अचित नहीं होता, गिरने के बाद सूखने से होता है। और बाकी अलग अलग प्लांट का अलग अलग लाइफ फॉर्मेट होता है, मतलब डिस्कनेक्ट होने में कितने टाइम बाद वो मतलब रियल नेचुरल डेथ पे जाएगा वो, तो वो डिफरेंस रह सकता है। तो अपन जैसे चलते भी है ना, पद विहार करते हैं जैसे संत लोग करते हैं, तो वो रास्ते में भी देखो कई कई फूल पत्ती ऐसे गिरे हुए रहते हैं, तो वो उनको देखना पड़ता है कि वो अचित है कि नहीं, सचित है तो उनको विवेक रखना पड़ता है, भले वो टूटा हुआ है, गिरा हुआ है, फिर भी साइड से जाना है। उसमें कुछ ट्रेडिशनल डिफरेंसेस भी है। जैसे दिगंबर्स में काफ़ी संप्रदाय में ये मान्यता है कि एक बार वो टूट गया तो वो अचित है, वो निर्जीव हो गया। पर अपने यहाँ पे ऐसा मान्यता नहीं है, अपने मानते कि फिर भी वो जीवन है उसमें। फिर गुलाब के फूल तोड़ के लोग लेके आते हैं, बुके में देते हैं, तो वो सचित है, वो सजीव, ऐसा अपन मानते हैं। पर वो अचित करने की प्रक्रिया से गुजरे या ड्राई आउट हो जाए तो डाई आउट हो जाते हैं, फिर वो अचित हो जाते हैं मतलब। तो एक अच्छी बात आपने कही, सही पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इस है। पे एक अच्छी वर्कशॉप हो सकती है, और भी इसमें बहुत कई- सारे क्वेश्चन आते हैं, मैं मानता हूँ। तो ये 1 घंटा भी अच्छा कम है। पड़ता है। ये जो नॉर्मल हम लोग लेते हैं ना 3 घंटे की वर्कशॉप लेते हैं। तो अभी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि कुछ टीजर भी रहना चाहिए आप लोगों के लिए, कुछ चीज़ें बाकी भी रहनी चाहिए, तो वो चीज़ बहुत डेप्थ वाली है, काफ़ी सारे पॉइंट रह भी गए इसमें, तो उसके लिए To be आपको कहाँ आना है, continued टू बी कंटिन्यू अपने रखते हैं। तो किसी को तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ जी, हाँ आप कुछ कहना चाहोगे मेरे भाई? कुछ शब्द आप ही कह दो जी। बहुत अच्छा लगा होना आज। अरे वाह, आपकी बात हमें भी बहुत अच्छी लगी। सॉर्टेड है। नहीं, इन्हें बहुत अच्छा लगा और इनकी बात हमें बहुत अच्छी लगी। ये शॉर्टकट वाली या स्मार्ट, तो स्मार्टली इन्होंने कंप्लीट कर दिया। तो इस सेशन को यही कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 2 शब्द इनके सुन लेते हैं मैडम के। हाँ नए, और यस 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 नया। आप थोड़ा सा खड़े हो सकते हैं एक बार या तो। हाँ जी, क्या नाम है आपका? पुष्पा सेठी। हाँ भाई, क्या कहना चाहते हो आप? क्या आज आपने समझा है, क्या सीखा है, क्या आप लेके जा रहे हो? महाराज यही समझ में आया कि सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसी पे ध्यान देना सबसे ज़रूरी है। जो मेरा मानना है मुझे वही अच्छा लगा, सबसे बेस्ट। बहुत अच्छा, जो आप मानते थे वही आपको सुनना अच्छा लगा। वही अच्छा नहीं, वो आपकी भावना से मेरी भावना का जो मुझे समझ आया था और आपने जो बोला वो मुझे लगा जो मैंने अपने जीवन में समझा है वही ठीक है। परफेक्ट। तो इसी के साथ सुनेंगे मंगल पाठ। सत्तारी मंगलम वृंदा मंगलम सिद्धम।